हाँ बच्चों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द सेक्शन फार्मूला, है ना। ये हम 10th क्लास के कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात कर रहे हैं। हम सेक्शन फार्मूला के बारे में बात करेंगे, ठीक है। मान लो ये कोई स्ट्रेट लाइन है बच्चों, ठीक है। ये स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर मान लो कोई पॉइंट है ए, ठीक है, और कोई दूसरा पॉइंट है बी। ये दो पॉइंट हमें पता है, ठीक है। मतलब दोनों पॉइंट की हमको लोकेशन पता है, मतलब हमें उसकी कोऑर्डिनेट्स पता है, ठीक है। एक कोई तीसरा पॉइंट है, या कोई तीसरा पॉइंट है जो इन दोनों के बीच में है ना। ए और बी के बीच में है, इंटरनली ए और बी के बीच में कोई तीसरा पॉइंट है जो ए और बी के बीच में है। वो तीसरा पॉइंट मान लो पी है। ये जो ए बी की डिस्टेंस है, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है ना। एक पार्ट ये पी ए और एक पार्ट ये पी बी, है ना। पी ए और पी बी, ठीक है। तो पी ए और पी बी का हमको रेशो मालूम है बच्चों। पी ए डिवाइडेड बाई पी बी, ये हमको मालूम है ना। ये रेशो मान लो कुछ है, मान लो M1/M2 है या कुछ भी है, ठीक है। तो हमें P कहाँ पर आएगा, P के कोऑर्डिनेट क्या होंगे वो निकालना होता है, ठीक है। तो उसको निकालने के लिए जो फार्मूला होता है उसको बोलते हैं बच्चों सेक्शन फार्मूला, ठीक है। और ये बेसिकली इंटरनल है, ए और बी के अंदर है, ए और बी दोनों के बीच में है, तो इसको बोलते हैं इंटरनल सेक्शन फार्मूला। ये इंटरनली ए और बी को डिवाइड कर रहा है। पी से ए की डिस्टेंस डिवाइडेड बाय पी से बी की डिस्टेंस का रेशो हमको पता है, इसको बोलते हैं इंटरनल सेक्शन फार्मूला, ठीक है। ऐसे बच्चों एक्सटर्नल भी होता है। मान लो ये पी यहाँ पे नहीं होता, और मान लो ये पी यहाँ कहीं होता, मान लो ये है पी, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, ए बी को ये भी डिवाइड कर रहा है, लेकिन ये एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, ए बी के बाहर है ना, ठीक है। यहां पर भी हम डिस्टेंस मेजर करेंगे, पी से ही मेजर करेंगे, पी ए डिवाइडेड बाय पी बी, है ना। पी से ए की डिस्टेंस डिवाइडेड बाय पी से बी की डिस्टेंस, वो M1/M2 है। और ये इंटरनली था, P से A की डिस्टेंस डिवाइडेड बाय P से B की डिस्टेंस M1/M2। तो P के कोऑर्डिनेट निकालना ये हमारा पर्पस होता है इसके अंदर। तो P के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए जो हमारा फार्मूला आता है उसको बच्चों उसको बोलते हैं हम सेक्शन फार्मूला। ये इंटरनली डिवीजन हो, ये इंटरनल के लिए सेक्शन फार्मूला है, और ये एक्सटर्नल के लिए। ये इंटरनल है ए और बी के बीच में, और ये ए और बी के बाहर है, तो इसको हम कहेंगे एक्सटर्नल, ठीक है। तो चलो शुरू कर देते हैं। शुरू करते हैं बच्चों इंटरनल के लिए, ठीक है। तो इंटरनल के लिए हम सेक्शन फार्मूला हम शुरू कर देते हैं। मान लो ये हमारा एक्सिस है ना। ये मान लो हमारे एक्सिस है, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ठीक है बच्चों। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ठीक है। ये ओरिजिन है, ये सब आप लोग को मालूम होगा, ठीक है। मान लो दो पॉइंट हमारे पास, एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट मान लो ये है। ये दो पॉइंट हमें पता है, हमको दिए हुए हैं दोनों पॉइंट, पॉइंट ए और पॉइंट बी, ये दोनों हमें दिए हुए हैं। मतलब हमें दोनों के हमें यू नो इनके हमें इसके कोऑर्डिनेट्स मालूम है। ए के कोऑर्डिनेट है x1 y1, और बी के कोऑर्डिनेट है बच्चों x2 y2, ठीक है। x2 y2 ये बी के कोऑर्डिनेट है। तो ए और बी हमको मालूम है, मतलब ए और बी के हमें कोऑर्डिनेट्स पता है, x1 y1 और x2 y2, ठीक है। इनको ज्वाइन करने वाली लाइन है ए बी, ये लाइन ए बी। और इस ए बी के ऊपर बच्चों कोई तीसरा कोई पॉइंट है, पॉइंट पी, ठीक है, जो कि इसको ए बी को M1/M2 के रेशो में डिवाइड कर रहा है ना। इसका मतलब क्या है, हमें क्या दिया हुआ है, AP की बजाय लेट अस राइट PA। बात एक ही है लेकिन मेजर P से करो, PA डिवाइडेड बाय PB। ये रेशो हमें दिया है बच्चों M1/M2, है ना।
ये दिस इज रेशियो, दिस इज नॉट द डिस्टेंस। रेशियो ऑफ पी ए बाई पी बी इज m1:m2। ठीक है, ये पी ए की डिस्टेंस m1 नहीं और पी बी की डिस्टेंस m2 नहीं है, पी ए और पी बी की डिस्टेंस का रेशियो है। ठीक है, जैसे मान लो मैंने रेशियो दिया 3/2, इसका मतलब हो सकता है ये 9/4 हो, डिस्टेंस 9 हो और 4 हो, या हो सकता है डिस्टेंस 12 हो और 8 हो, या हो सकता है डिस्टेंस हमारी 15 हो और 10 हो, है ना। सबका रेशियो ये है। तो दिस इज नॉट द डिस्टेंस, पी ए एंड पी बी आर नॉट द डिस्टेंसेस, दिस इज m1 एंड m2 आर नॉट द डिस्टेंसेस। m1 एंड m2 डिस्टेंस नहीं है, m1 बाय m2 रेशियो है। तो डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस इसी का कोई मल्टीपल में होगा। सो लेट अस से डिस्टेंस इज m1k एंड m2k। ठीक है बच्चों, ये मान लो डिस्टेंस है, m1k इंटू m2k इज द डिस्टेंस। ठीक है, तो हमको p के कोऑर्डिनेट निकालना है। मान लो p के कोऑर्डिनेट x एंड y, ठीक है, ये मान लो p के कोऑर्डिनेट है। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे देखो कि हमें पता है कि a के कोऑर्डिनेट x1 और y1 है ना बच्चों, a के कोऑर्डिनेट x1 एंड y1 है। इसका मतलब ये डिस्टेंस x1 है ना, ये डिस्टेंस जो हमारी ये x1 है और ये y1 है। ठीक है, सिमिलरली b के कोऑर्डिनेट x2 y2 है। इसका मतलब b की ये जो डिस्टेंस हो जाएगी, ये डिस्टेंस, दिस इज x2 एंड दिस डिस्टेंस इज y2। जैसे मैंने कहा था यहाँ पर, दिस इज x1 एंड दिस इज y1, है ना। ठीक है, सिमिलरली p का भी देख लेते हैं, p का, है ना। सो दिस विल बी y, ठीक है, एंड दिस विल बी x, दिस वुड बी x। ठीक है बच्चों, तो ये डिस्टेंस हो जाएगी हमारे पास में x, दिस डिस्टेंस इज x, है ना। ये डिस्टेंस y है ना, और ये डिस्टेंस x है। ओके, और ये x1 y1 है, तो ये y1 है और ये x1 है। ठीक है, और ये x2 y2 है, ये y2 है और ये x2 है। ठीक है बच्चों, इसके कोऑर्डिनेट x1 y1 है, x1 y1, ये xy है, xy, ये x2 y2, x2 y2। हमें xy की वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो हम इसके अंदर ये ज्योमेट्री का यूज करते हैं। ठीक है, लेट अस ड्रॉ परपेंडिकुलर फ्रॉम ए ऑन दिस, ए से हमने इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं, कुछ नामकरण कर देते हैं। ये ए बी था, ये मान लो सी है और ये मान लो डी है। ठीक है, अब देखो इसके अंदर, है ना, ये सब एंगल 90 डिग्री के हैं, है ना, ये एंगल 90 डिग्री है क्योंकि ये हमारे ऑर्थोगोनल एक्सिस होते हैं, एक्सिस एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है, और ये हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। ठीक है, ये एंगल भी 90 डिग्री है, ये एंगल भी 90 डिग्री है। ठीक है, अब ये बच्चों, ये दो छोटे छोटे ये जो ट्रेंगल हैं, ए पी सी और ए बी डी, इसको देखो, ए पी सी और ए बी डी को देखो। ठीक है, ये एंगल 90 दोनों का, ये एंगल दोनों में कॉमन है और ये दोनों अलाइंस एक्चुअली पैरेलल हैं क्योंकि ये एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर है दोनों लाइन, देयरफॉर ये एंगल भी दोनों इक्वल है ना बच्चों। ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल है, ये दोनों 90 के हैं, तीसरा एंगल दोनों में कॉमन है, दोनों ट्रायंगल के तीनों करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है, इसलिए दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे। ठीक है, ए पी सी और ए बी डी ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल है। ठीक है, सिमिलर ट्रायंगल है तो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी सेम होगा। ठीक है, तो करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या क्या है वो हम लिख लेते हैं। देखो, छोटे ट्रायंगल का बेस ये हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, x माइनस x1, है ना। ये बड़े ट्रायंगल का बेस ये हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, x2 माइनस x1। ठीक है, छोटे ट्रायंगल की हाइट ये हो जाएगी, ये कितना हो जाएगा, y माइनस y1, है ना, और बड़े ट्रायंगल की हाइट ये हो जाएगी, ये कितना हो जाएगा, y2 माइनस y1। ठीक है,
ये देखो ये पूरा x था और ये x1 था, तो x माइनस x1 है ना, ठीक है। ये x2 था और ये x1 था, तो ये x2 माइनस x1। ये पूरा y है और ये y1, तो y माइनस y1। ये पूरा y2 और ये y1, तो y2 माइनस y1, राइट। ओके, अब हम ये छोटा ट्रायंगल और ये बड़ा ट्रायंगल, ये दोनों सिमिलर हैं, ठीक है। देयरफॉर इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होगा। तो छोटे ट्रायंगल का बेस देखो बच्चों क्या है, x माइनस x1। बड़े ट्रायंगल का बेस क्या है, x2 माइनस x1। छोटे ट्रायंगल का हाइपोटेनियस क्या है, m1k। बड़े ट्रायंगल का हाइपोटेनियस क्या है, बड़े ट्रायंगल का हाइपोटेनियस ये डिस्टेंस, ये बड़े ट्रायंगल का हाइपोटेनियस ये है, ये कितना हो जाएगा, m1k प्लस m2k, मतलब m1 प्लस m2 टाइम्स k, है ना। ये हो गया m1 प्लस m2 टाइम्स k इक्वल टू छोटे ट्रायंगल का हाइट y माइनस y1 डिवाइडेड बाय बड़े ट्रायंगल का हाइट y2 माइनस y1, ठीक है। करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम होगा, ये हमने पढ़ दिया। अच्छा यहाँ पे देख लो बच्चों, k से k कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, इसको यूज करके x की वैल्यू निकाल लेंगे, है ना। यहाँ पे देख लो, x1 हमें मालूम है, x2 मालूम है, x1 मालूम है, m1 m2 मालूम है, तो x निकल आएगा। और इन दोनों को इक्वेट करके y1 मालूम है, m1 m2 मालूम है, तो यहाँ से हमको y निकल आएगा। तो x निकल आएगा x1 x2 m1 m2 के टर्म्स में, और y निकल आएगा y1 y2 और m1 m2 के टर्म्स में। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे बच्चों, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो यहाँ से x की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से m2 x1 प्लस m1 x2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, ये बच्चों x की वैल्यू आएगी, ठीक है। एंड सिमिलरली y की वैल्यू निकाल लेंगे, ये आ जाएगी m2 y1 प्लस m1 y2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, ये y की वैल्यू आ गई, ठीक है। तो ये x और y की जो वैल्यू निकालने के लिए ये जो फार्मूला है, जो कि p के कोऑर्डिनेट है बच्चों, इस फार्मूले को बोलते हैं हम सेक्शन फार्मूला, ठीक है। तो ऐसे हम इसका p के कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं, ठीक है। अच्छा मान लो p, मान लो मिड पॉइंट है a और b का। p क्या है बच्चों, a और b का मिड पॉइंट है, मतलब m1 और m2 इक्वल है ना। m और m2 क्या है बच्चों, इक्वल है, ठीक है। तो मान लो m है, ये भी m है और ये भी m है, दोनों इक्वल है, m m। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, m हो जाएगा। यहाँ पर भी m हो जाए, यहाँ पर भी m प्लस m हो जाएगा, तो नीचे 2m आ जाएगा, ऊपर m m और 2m, m से m कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, x1 प्लस x2 बाई 2, है ना, एंड y1 प्लस y2 बाई 2। यदि इसलिए यदि मान लो मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे बच्चों, x1 प्लस x2 बाई 2 एंड y1 प्लस y2 बाई 2, ठीक है। मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ गए, ठीक है बच्चों। तो ये बच्चों ये है सेक्शन फार्मूला, है ना। इसके न्यूमेरिकल्स हम अगले वीडियो में लेंगे, ठीक है। एक्सटर्नल सेक्शन के लिए फार्मूला प्रूफ करना है, ये भी बच्चों हम अगले वीडियो में लेते हैं। इस वीडियो को हम डिसकंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो अगले वीडियो में मिलते हैं बच्चों, ओके।